नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पोर्टफोलियो अलोकेशन कैसे करते हैं, यानी आप अपने असेट को अलोकेट कैसे करेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं फॉर द फ्यूचर, आपका कुछ गोल है, आपका मैरिज का प्लानिंग है, आपका हाउस का प्लानिंग है, या फिर बच्चों की शादी का प्लानिंग है, स्टडी का प्लानिंग है, तो उसी प्रॉपर प्लानिंग के लिए, गोल्स के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली पार्क करना चाहिए। सो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी असेट कैटेगरीज होती है जिसके अंदर आप अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं और कितना परसेंट हमें किस असेट एलोकेशन के अंदर हमें डालना है। सो आज ये वीडियो के अंदर हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक असेट क्लासेस आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सिंपल जो 3 असेट क्लासेस होती हैं, फर्स्ट वन इज द इक्विटी असेट क्लास, सेकंड वन इज द डेट क्लासेस एंड थर्ड वन इज द कैश क्लासेस। अब तीनों के अंदर मेजरली डिफरेंसेस क्या है? जब आप इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आप मेजरली रिस्क लेते हैं और रिवॉर्ड भी लेते हैं। यानी अगर आपका प्लानिंग है बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी के अंदर पार्क करना चाहिए। यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है ग्रोथ ओरिएंटेड। और जब आप डेट की बात करते हैं, डेट क्लासेस की जब बात करते हैं, तो डेट क्लासेस होता है इनकम ओरिएंटेड। यानी आप लोगों को एक इनकम भी चाहिए, कम रिस्क चाहिए और रिटर्न भी एक नॉमिनल चाहिए, तो आप डेट जो है डेट क्लासेस की तरफ जाते हैं। थर्ड वन जो मेजर कैटेगरी है, दैट इज द कैश इक्विवेलेंट। यानी आप अपने पैसे को कुछ ड्यूरेशन के लिए, यानी शॉर्टर पीरियड के लिए आप बैंक या फिर किसी और अदर चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर दी शॉर्टर इंटरेस्ट रेट के लिए, तो वो आपका कैश इक्विवेलेंट हो जाता है। तो 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप अपने पैसे को जो है वो पार्क कर सकते हैं। इसके बाद और भी सब कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट को पार्क कर सकते हैं, जैसे कि कमोडिटीज़ हो गई। कमोडिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है। नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी, कमोडिटी के अंदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, बुलियंस आ जाता है। बुलियंस यानी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये भी एक असेट क्लासेस है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, जस्ट लाइक आपने किसी पेंटिंग वगैरह या किसी स्कल्पचर के अंदर आपने जो है बहुत सारी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आर्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या फिर रियल इस्टेट एक ऑल्सो दी असेट एलोकेशन का बहुत अच्छा सा पार्ट है जिसके अंदर लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको एक जगह इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। यानी आपका जो पोर्टफोलियो अगर ब्रॉडर होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा और आपका रिटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को स्पेसिफिक करते हैं, अपने गोल्स और अपने जो नीड और एक्सपेक्टेशंस को आप मिलाकर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलकर आते हैं। सो आज हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को कितना परसेंट किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी अगर इक्विटी के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कितना परसेंट होना चाहिए, डेट के अंदर कर रहा हूँ या कैश के अंदर कर रहा हूँ तो कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे मेरा रिटर्न और मुझे सेफ्टी और सिक्योरिटी मार्केट के अंदर मिले। अब हम लोग देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स किसे कितना परसेंट जो है अपने पोर्टफोलियो को जो है वो अलोकेट करना चाहिए। जब हम लोग असेट एलोकेशन की बात करते हैं तो हमें कितना परसेंट कहाँ कहाँ पर डालना चाहिए, हम लोग ये फोटो के अंदर देख लेते हैं कि आपको जो प्रॉपरली चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर दिख रहा है आपको, मॉडरेट इन्वेस्टर दिख रहा है और एग्रेसिव इन्वेस्टर भी आपको दिख रहा है। तो इनके इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली जो है अलोकेट किए गए हैं। कंजर्वेटिव ने शॉर्ट टर्म बिल्स में भी किया है, लॉन्ग टर्म बिल डेट में भी किया है, गोल्ड के अंदर किया है, कमोडिटीज़ में किया है, लार्ज कैपिटल इक्विटी में किया है, मिड कैपिटल इक्विटी में किया है, रियल एस्टेट में किया है और टोटल तीनों का परसेंटेज आ गया। यानी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्टमेंट 100% किया, मॉडरेट ने भी 100% और एग्रेसिव ने भी 100% किया। बट जब आप इनके परसेंटेज को देखेंगे तो कंजर्वेटिव जो होता है उसे केवल इनकम से मतलब होता है, एक फिक्स इनकम आ जाए, सेफ और सिक्योर इनकम आ जाए, तो इक्विटी की तरफ नहीं जाता है। यानी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी होती है उसकी वो कम होती है। मॉडरेट इन्वेस्टर चाहता है मैं एक बैलेंसिंग करके चलूँ, मुझे रिटर्न भी मिलता जाए और सेफ और सिक्योर भी मेरा इन्वेस्टमेंट रहे। बट जब एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यानी आप जब एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो के अंदर, लार्ज कैपिटल, मिड कैप और रियल इस्टेट और कमोडिटीज़, आप इन सभी के अंदर देखेंगे तो एग्रेसिव इन्वेस्टर ने इसके अंदर ज़्यादा फोकस किया है।
यानी ये जो तीनों चीज़ें हैं, आपकी लार्ज मिड कैप रियल इस्टेट और साथ में कमोडिटीज़ को भी ले लें, तो ये हाईली वॉलेटाइल चीज़ें हैं। वॉलेटाइल यानी ये सडनली आपको रिटर्न्स भी देगी और लॉसेस भी देगी। यानी एग्रेसिव इन्वेस्टर जब भी मार्केट के अंदर आता है, जैसा कि आपने इस पूरे क्लिक फोटो के अंदर देखा है, जब भी हम लोग बात करते हैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की, तो कहीं ना कहीं रिटर्न और रिस्क जो हो जाता है वो इक्विवेलेंट हो जाता है। जितना आप रिटर्न चाहते हैं उसके इक्विवेलेंट ही आपका रिवॉर्ड होगा। तो ये तो रही सारी चीज़ें आपके पूरे पोर्टफोलियो को डिस्ट्रीब्यूट करने की। जब भी आप मार्केट के अंदर अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं, सो जस्ट डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट चंक्स, यानी छोटे छोटे हिस्सों में अपने इन्वेस्टमेंट को आप तोड़ दीजिए। एक जगह इन्वेस्टमेंट ना करते हुए आप छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ दीजिए। अपने हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, इक्विटी, डेट और कैश, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ज़्यादा रिस्क है, रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। मॉडरेट यानी आपको डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, और बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव के लिए कैश, यानी आप अपने पैसे को बैंक, एफडीज या किसी बॉन्ड के अंदर आप डाल कर रखें, जहाँ से आपको 6-7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता जाए। तो 3 मेजर कैटेगरीज हम लोगों ने पूरी तरीके से समझी, कैश, डेट और आपका इक्विटी। तो इनके अंदर एग्रेसिव इन्वेस्टर भी आ गया, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी आ गया और आपका मॉडरेट इन्वेस्टर भी आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस और रिव्यूइंग कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर समझ। अब हम लोग असेट एलोकेशन का रीबैलेंसिंग और रिव्यूइंग कैसे करें, उसके लिए भी 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज हैं मार्केट के अंदर। आप जब जाएंगे तो ये तीनों स्ट्रैटेजीज पर काम होता है। फर्स्ट वन इज द स्ट्रैटेजिकल असेट एलोकेशन। स्ट्रैटेजिकल असेट एलोकेशन के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो नीड और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यानी हमें बिल्कुल स्ट्रैटेजिकल वे में अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना होता है, वेदर रिस्की हो जिससे रिटर्न्स ज़्यादा आ सकें, और हम लोग जो है इक्विटी के अंदर ज़्यादा इसके अंदर फोकस करते हैं। तो आपका स्ट्रैटेजिकल वे बहुत ही नीड बेस होता है। जब भी आपको लग रहा है कि मुझे यार इतना रिटर्न चाहिए, तो मैं अपने पूरे असेट को जो है पूरी तरीके से एलोकेट कर देता हूँ, और परफॉर्मेंस चाहिए मुझे, तो मैं स्ट्रैटेजिकल वे में जाता हूँ। सेकेंड नंबर का जो असेट एलोकेशन या रीबैलेंसिंग का तरीका है, दैट इज़ दी टैक्टिकल असेट एलोकेशन। टैक्टिकल असेट एलोकेशन के अंदर हम लोग जो है व्यू बेस जो है अपने पूरे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। व्यू बेस यानी आपको समय समय पर चीज़ों को चेंजेस करते आना चाहिए। कभी आपने इक्विटी को रीबैलेंस करके डेट के अंदर डाला, डेट को रीबैलेंस करके आपने कैश के अंदर डाला, यानी अपने पोर्टफोलियो के अंदर सडन जब भी आपको मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन लग रही कि मुझे अब अपना मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, तो आप एक टैक्टिकल वे के अंदर जाते हुए अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं। क्योंकि कंटिन्यू आप पोर्टफोलियो को एक जैसा रखकर तो आप रिटर्न जो है नहीं कमा सकते हैं। तो जब भी मार्केट के अंदर आप काम करें तो स्ट्रैटेजिकल वे हो या फिर टैक्टिकल वे हो, इन वे को आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिटर्न जो है वो मिलता जाए, और फिर उसी रिटर्न से आप उसको री इन्वेस्टमेंट कर सके। दैट मीन्स रिटर्न से रिटर्न और फिर उससे रिटर्न। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों के काम आएगी, आई थिंक सो। थर्ड वन जो हमारा रीबैलेंसिंग और रिव्यूइंग का जो तरीका है, वो है डायनामिक असेट एलोकेशन। डायनामिक असेट एलोकेशन के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड मॉडल्स जो होते हैं वो बने होते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता है। जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड एक काइंड ऑफ अ डायनामिक असेट एलोकेशन के फंडे पर चलता है, यानी वहाँ पर हमें जस्ट पैसे को अपना पार्क करना है, और म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है अकॉर्डिंग टू डायनामिक असेट एलोकेशन वो डिफरेंट मॉडल्स बनाता है। ऑलरेडी बिल्डअप मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करता जाता है और उससे हमारा रिटर्न्स आता जाता है। यानी बने हुए प्री डिफाइंड मॉडल्स के ऊपर हमें काम करना, दैट इज कॉल्ड द डायनामिक असेट एलोकेशन। स्ट्रैटेजिकल वे हम लोगों ने आज जो है 3 असेट एलोकेशन के तरीके देखें या रिव्यूइंग के तरीके देखें किस टाइप से करते हैं। फर्स्ट वन इज द स्ट्रैटेजिकल वे, यानी नीड बेस और परफॉर्मेंस बेस के अकॉर्डिंग हम अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करते हैं। सेकंड वन इज द टैक्टिकल असेट एलोकेशन, जिसके अंदर हम लोग व्यू बेस अपने असेट को एलोकेट करते हैं। थर्ड वन इज द डायनेमिक असेट एलोकेशन, जिसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड मॉडल्स होते हैं, जिसके
थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ये 3 तरीके हुए रिव्यूइंग और रिबैलेंसिंग के आपके पोर्टफोलियो के। आई थिंक सो आप लोगों को इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ हम लोगों ने टॉपिक्स को लिया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें सारी चीज़ों को रिव्यू करना होता है, क्योंकि पैसा हमारा है, रिस्क हमारा है, तो स्टडी भी हमारी होना चाहिए। सो होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत सारी जो है नॉलेज मिली होगी। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। सो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।